आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या किया प्रज्ञा, क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। तुम पागल तो नहीं होगी? क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और मेरी जगह और कोई लड़की इस सिचुएशन में होती तो वो भी पागल हो जाती। तनु देखो, ये गलत है, सही मैं नहीं। जानती हूँ प्रज्ञा, ये गलत है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बस जो एक आखिरी रास्ता था, अभी ने उसे भी बंद कर दिया। अब ना तो मैं अभी के घर जा सकती हूँ और ना ही इस बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स के घर रह सकती हूँ। तो अकेले जीने से तो अच्छा मैं मर जाऊँ ना। मैं मर तनु तुम अकेली नहीं हो। तुमने देखा ना मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें उस घर में ले जाने की। आई नो तुम मेरे साथ हो, पर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है प्रज्ञा। इसलिए तुम जब भी कुछ करने की कोशिश करती हो, अभी हमेशा बीच में आ जाता है, रोक देता है। और अब तो दादी ने भी कह दिया कि दादी को बच्चा भी तो बीवी से चाहिए, जो कि तुम हो, मैं नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो मेरी मदद करने की, पर कुछ नहीं हो सकता प्रज्ञा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ही तुम दोनों के रास्ते से हट जाती हूँ। So let me do this। मर जाने दो मुझे। मैं अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, कम से कम ये स्टेप उठा के मैं अभी की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं तनु तुम प्लीज। खुदकुशी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। खुदकुशी कमजोर लोग करते हैं और तुम्हें तो भी हिम्मत रखनी है। जिंदा रहोगी तो कोई रास्ता मिलेगा, मर के क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? जी के भी क्या हासिल हुआ मुझे प्रज्ञा? कुछ नहीं। मैं अभी की बीवी बनना चाहती थी, उसकी दूसरी औरत बन के रह गई। दादी की नजरों में गिर गई। सोचा इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लूं। फिर सोचा कि अभी की निशानी को कैसे खत्म करूं। अभी भी तो तुम वही करने जा रही थी ना। अपने साथ साथ तुम इस बच्चे की जिंदगी भी खत्म करने जा रही हो। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अब जीने की चाह नहीं बची प्रज्ञा। किसके लिए जीऊं? कौन है मेरे साथ? मैंने देखा है प्रेग्नेंट लेडीज को उसका कैसे ख्याल रखा जाता है, कैसे खुश रखा जाता है उसे। यहाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ स्ट्रेस में होती हूँ। न मेरे पास प्यार है, न मेरे बच्चे के पास उसका पापा। आई मिस अभी, आई रियली मिस हिम। आधी रात को उसके बारे में सोच के उठ जाती हूँ। कोई नहीं होता मेरे पास जो मुझे अपना कंधा दे सके, मुझे आधी रात को फिर से सुला सके। मैं बहुत अकेली हूँ प्रज्ञा, बहुत अकेली। मेरी जिंदगी ऐसी, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की भी जिंदगी ऐसी हो, इसलिए मैंने उसकी प्लीज संभालो अपने आप को। तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं इस बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, इसे इसका हक और इसके पिता का नाम मैं दिलवाऊंगी। तुम सच कह रही हो? ठीक है प्रज्ञा, मैं तुम पे फिर से भरोसा करती हूँ। इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना। लास्ट चांस दे रही हूँ तुम्हें, क्योंकि इसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। थैंक यू। नहीं दादी, गलत तब होगा अगर तनु को इस घर में अपनाया नहीं जाए। दादी प्लीज, आपके एक फैसले से कई जिंदगियां संवर जाएंगी। तेरी जिंदगी का क्या? तेरी माँ को मैंने वचन दिया था कि उसकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। क्या जवाब दूंगी मैं उसको? क्या जवाब दूंगी तेरी माँ को मैं? आप चिंता मत कीजिए ना, वो मेरी माँ है, मैं जानती हूँ उन्हें। हाँ मैं मानती हूँ शुरुआत में थोड़ा गुस्सा आएगा उन्हें, लेकिन बाद में हमारे फैसले पर नाज होगा कि हमने एक मासूम जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन दादी अगर ये फैसला आज हमने नहीं लिया ना, तो मैं खुद को जिंदगी भर नहीं माफ कर पाऊंगी। मैं अपने सामने कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती दादी। अगर उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। अगर उसकी किस्मत में इस घर का वारिस होना लिखा है, मैं उसकी किस्मत के सामने नहीं आना चाहती दादी। सबके बारे में सोचती है, मेरे बारे में सोचा? मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना? आदत सी हो गई है मुझे तेरी। ये घर मुझे कैसे लगेगा? नहीं जी पाऊंगी मैं तेरे बिना। दादी
मैं सिर्फ घर छोड़कर जा रही हूँ ना, शहर छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ। और मेरा घर यहाँ से है कितनी दूर, आपका जब मन करे आप मिलने आ जाना। अगर आपने कभी भी मुझसे जरा सा भी प्यार किया ना, तो मान जाइए, हाँ कह दीजिए इस शादी के लिए। तनु से शादी किए बगैर ये उस बच्चे को अपना नहीं पाएंगे। और आपके परमिशन के बगैर ये शादी नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए। ठीक है, अगर तू यही चाहती है ना, मान लेती हूं मैं, मान लेती हूं तेरी बात। पर ऐसे नहीं, तुम दोनों को मेरे सामने ये बोलना होगा कि तुम दोनों भी यही चाहते हो, तभी मैं इस शादी को मानूंगी। लेकिन दादी। नहीं 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 नहीं, मैं तेरी बात मान रही हूं ना, तुझे भी मेरी बात माननी होगी, नहीं तो ये सब नहीं होगा, नहीं होगा बस। ये सब क्या बच्चे? ले इतनी देर कहाँ पर लगा दी? मैं कब से वेट कर रही थी। भीड़ देखिए बाहर। ओके फाइन, पर इससे काम तो हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा मैडम। पैसे लाई हो? काम ठीक से समझ गया ना? एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी शक ना हो कि ये काम जानबूझ के किया जा रहा है। एक सेकंड, ये अकेले काम करेगा? अरे मैडम, मेरे आदमी पहले से ही क्राउड में घुस गए थे, आप टेंशन मत लो। लेकिन इस काम में अभी को चोट लग सकती है। हाँ तो लगने दो। बेवकूफों वाली बातें मत करो, अभी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? अरे पब्लिक के बीच में अभी को चोट लगेगी ना, तो उसे पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी, पब्लिसिटी होगी उसकी, और वो हमें नहीं होने देना। चलो ठीक है, काम हो जाएगा।